जी स्टार्ट करें। ये हमारे पास वीडियोस आ गई हैं, ये आपके चैनल की वीडियोस हैं सपोज। आप प्ले लिस्ट बनाना चाह रहे हो, दो तीन तरीके हैं। सभी की बनानी है कि किसी खास की बनानी है, तो यहाँ से आप वीडियोस को चूज़ कर लें जिन वीडियोस को आपने ऐड करना है, आपकी चॉइस है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा देता हूँ DHA मुल्तान। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे वही वीडियोस नज़र आ रही हैं जो DHA मुल्तान वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी आ गई हैं, 296 हैं ये, तो बहुत सारी हैं। एनीवेज फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इनमें से कुछ दो तीन वीडियोस को पिक करते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टू प्ले लिस्ट, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू प्ले लिस्ट, आ रहे ना ऑप्शन। तो अगर आप इसकी नई प्ले लिस्ट, जैसे आप लोगों के पास तो ये प्ले लिस्ट नहीं आ रही होंगी इतनी सारी, सो अगर आप अपनी वीडियोस को कैटेगराइज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस की प्ले लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपने प्ले लिस्ट चूज़ की हुई है और आपके पास अभी तक एक प्ले लिस्ट भी मौजूद नहीं है, अभी आपने प्ले लिस्ट बनाई नहीं है, तो आपका वो जो प्ले लिस्ट वाला बटन है वो रेड कलर में नज़र आएगा आपको, और वो ये कहेगा कि यहाँ पर अपनी प्ले लिस्ट को चूज़ करें। तो अगर प्ले लिस्ट ही नहीं बताएंगे तो वो एंड स्क्रीन तो नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप वीडियो बताओगे, एक तो बताओगे ना कि मोस्ट फेवरेट वीडियो, मोस्ट पॉपुलर वीडियो, वो तो खुद ही पिक कर लेगा। अगर आप वीडियो बताओगे तो इसका मतलब है फिर बताना पड़ेगा कि कौन से वाली वीडियो। अगर आप ये कहोगे मोस्ट रीसेंट वीडियो, तो इसका मतलब है वो जो भी लेटेस्ट आपने अपलोड की होगी उसको पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो चूज़ करोगे तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन से वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी हमें जैसे प्ले लिस्ट बतानी पड़ रही है वैसे ही वो भी बताना पड़ेगा। सो हमने कहा नहीं भाई, इसको लगाओ न्यू प्ले लिस्ट में। यहाँ से मैं न्यू प्ले लिस्ट को चूज़ करता हूँ और यहाँ पर आकर अपनी प्ले लिस्ट का कोई भी टाइटल लिखना हो तो लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें 100 की बजाय 150 कैरेक्टर्स दे रहा है, और फिर दोबारा से वही चीज़ें फिर शुरू हो जाएंगी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एसईओ पढ़ी है, वीडियो की एसईओ पढ़ी है, अब प्ले लिस्ट की एसईओ होगी। यानी अब आपने जो एसईओ करनी है वो प्ले लिस्ट की है। प्ले लिस्ट तो एक ही है, उसके अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। प्ले लिस्ट का इटसेल्फ कोई थंबनेल नहीं है। पहले होता था, पहले हम जब प्ले लिस्ट बनाते तो हमें कहता था कि भाई ये प्ले लिस्ट का थंबनेल डिज़ाइन कर लो, अभी नहीं है। अभी वो क्या करते हैं कि आपकी प्ले लिस्ट की जो पहली वीडियो होती है, जो भी उसका थंबनेल होता है वो प्ले लिस्ट के थंबनेल के तौर पर हमें नज़र आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप प्ले लिस्ट में अपनी पहली कोई इंट्रो की वीडियो लगाएं जो कि सबको कवर करती हो, और वो आपका जो पहली वीडियो का थंबनेल है वो आपकी पूरी प्ले लिस्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ताकि जैसे ही आपकी किसी को प्ले लिस्ट नज़र आएगी तो उसमें आपने पूरी प्ले लिस्ट के मुतालिक बताया होगा कि भाई ये इस पूरी प्ले लिस्ट में किस तरह की वीडियोज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली यूट्यूब को कवर किया, तो आप एक इस तरह का स्टैंडर्ड थंबनेल बनाओ जिसमें हमने 4-5 लेसन में जो जो चीज़ें कवर की हैं वो सारा थंबनेल रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसमें कोई आपका इंट्रो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी वीडियो भी हो सकती है। उसके बाद आगे से जो शुरू हो रहा होगा, हर किसी वीडियो का अपना अपना थंबनेल होगा जो आपने लगाया होगा। ठीक है, सो 150 कैरेक्टर्स में हम इसका थंबनेल दे सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 5000 कैरेक्टर्स में हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, विजिबिलिटी। आपने इसको पब्लिक करना है कि प्राइवेट करना है या अनलिस्टेड करना है। जैसे मैं आप लोगों से जो लेसन शेयर करता हूँ तो मैं तमाम वीडियोस को अनलिस्टेड रखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं होती, इसको कोई भी कब देख सकेगा। आप लोगों को तो पता है कि इसे कहाँ से देखना है, इसलिए आप देख लेते हैं, लेकिन ये लोगों को रिकमेंडेशन में नज़र नहीं आती होगी। यानी यूट्यूब किसी को नहीं दिखाता क्योंकि मैंने इसे रोका हुआ है कि इसको पब्लिक नहीं करना, मगर मैं आपकी प्ले लिस्ट को पब्लिक कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्ले लिस्ट लोगों को आपको नज़र आ रही है, आप प्ले लिस्ट पर जाओगे, उसके अंदर जितनी भी अनलिस्टेड वीडियोज़ होंगी वो सारी नज़र आएंगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इन सब वीडियोज़ को, अनलिस्टेड वीडियोज़ को प्राइवेट कर देता हूँ तो कोई भी इन वीडियोज़ को नहीं देख सकता अनटिल कि मैं उस प्राइवेट के अंदर उनके जीमेल्स ना दूँ।
मुझे आप जैसे आप सब ने मेरी वीडियोस देखनी है, मैंने क्या किया, सबको प्राइवेट कर दिया अब, और मैंने किसी का जीमेल ऐड नहीं किया। अब आप में से कोई भी वो वीडियो नहीं देख सकता। मैसेज आएगा कि ये वीडियो प्राइवेट है, इसे खास लोग देख सकते हैं जिनके जीमेल प्रोवाइडेड है। अब फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक जीमेल दे दिया abc@gmail.com, भैया आपका जीमेल है, लेकिन इसके अलावा भी आपका एक जीमेल है जो आपने मोबाइल पे सेट किया हुआ है। अब प्राइवेट वीडियो में तो मैंने abc@gmail दिया, लेकिन जब आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर abc कनेक्ट नहीं है, बल्कि सपोज कर लो XYZ कनेक्टेड है, तो स्टिल आप वो वीडियो नहीं देख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब के जीमेल को अकाउंट को चेंज करना होगा और abc पे लाएंगे तो वीडियो देख सकेंगे, अदरवाइज वीडियो नहीं देख सकेंगे। अगर आप उस वीडियो का लिंक किसी दूसरे को शेयर करेंगे तो वो प्राइवेट वीडियो को नहीं देख सकेगा अनटिल कि उसको हम अलाउ ना करें। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप उसे अपने जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड भी बताएंगे, क्योंकि जब तक वो जीमेल खुलेगा तो ही वो देख सकता है, अदरवाइज प्राइवेट वीडियो में कोई आपकी वीडियो को नहीं देख सकता। वो फुली आपको समझ में आई होगी बात मैंने क्या कही है, ठीक है। फिर अगली ऑप्शन क्या आ रही है जी लास्ट में, डिफ़ॉल्ट वीडियो ऑर्डर, डेट पब्लिश्ड, न्यूएस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट बनती जा रही है, भाई ये प्लेलिस्ट ऐड कर दी ना मैंने DHA मुल्तान, जब भी वीडियो लगाता हूँ इसमें वीडियो ऐड कर देता हूँ, नहीं रोज़, तो क्या हो रहा है, मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ अब इसमें ऐड हो रही हैं। खुद करूँगा भाई, मैनुअल करूँगा, ऑटोमेटिक नहीं होगी कोई, मुझे बतानी पड़ेगी। अब वीडियोज़ इसमें ऐड होती जा रही हैं। अब वो जो उसमें वीडियोज़ पड़ी हुई हैं भाई, 10 वीडियोज़ हैं, 20 वीडियोज़ हैं, 500 वीडियोज़ हैं, 1000 वीडियोज़ हैं, वो किस ऑर्डर में पड़ी होंगी। आप देखते हैं ना, जब मेरी वीडियोज़ भी होती हैं तो पुरानी वीडियोज़ मैंने ऊपर रखी होती हैं, नई वीडियोज़ मैंने नीचे रखी होती हैं। ये हम चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कहाँ से आ गया, डेट पब्लिश्ड, न्यूएस्ट, डेट पब्लिश्ड, ओल्डेस्ट, मोस्ट पॉपुलर, डेट एडिट। डेट एडिट का क्या मतलब है कि भाई वो ऐड कब हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिश और ऐड करने में फ़र्क है, ऐसे ही है ना भाई, अनलिस्टेड वीडियो तो इतनी सारी पड़ी हैं मगर पब्लिश तो नहीं हुई अभी तक। जब मैं पब्लिक करूँगा तो ही पब्लिश होंगी वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग ऑप्शन है। और मैनुअली सॉर्ट ऑर्डर इन यूट्यूब, ये हम खुद से यहाँ से चूज़ कर रहे हैं कि भाई कौन सा ऑर्डर है। मैंने कहा भाई पब्लिश न्यूएस्ट वाली को, और यहाँ आकर हमने जो भी इसको टाइटल देना है वो टाइटल दे दिया मैंने। ये किस टॉपिक पर वीडियोस बनी हुई थी बोला, 28 में, चले छोड़ देते हैं भाई इसको। ये मैंने आपको, ये प्लेलिस्ट बन गई, चलो जी, ये था प्लेलिस्ट बनाने का तरीका। अब जब आप वीडियो ऐड कर रहे हो, इसको तो बंद करते हैं। जी, ये अब हमने ये वीडियो ऐड की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ज़रा वो देख लेते हैं कहाँ पर हैं जी वो एंड स्क्रीन्स। ये आ रहे हैं एंड स्क्रीन्स, ज़रा हम इसको डिलीट कर देते हैं। जी, ये इतने सारे एंड स्क्रीन्स हैं। पूछ रहा है कौन से एंड स्क्रीन्स लेने हैं अपने, तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं। मैं आमतौर पर ये वाला चूज़ करता हूँ, 1 वीडियो 1 प्लेलिस्ट और 1 सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। आगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, इसलिए इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाले। इनमें से एक ऑप्शन जो है वो रेड कलर में नज़र आ रही है ना, वो कौन सी ऑप्शन है, वो प्ले लिस्ट की ऑप्शन है। मतलब कि भाई अगर आपको प्ले लिस्ट ऐड करनी है, ये तो हमने चूज़ किया कि प्ले लिस्ट का एंड स्क्रीन लगा दो, ये नहीं बताया कि कौन सी प्ले लिस्ट लगाओ। हमने यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि प्ले लिस्ट लगे है, ये नहीं बताया कौन से वाली प्ले लिस्ट लगे। सो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा भाई कौन से वाली प्ले लिस्ट। यहाँ से मैं चूज़ कर ली कि भाई ये वाली प्ले लिस्ट। अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ भाई ये बहुत ही करीब रश लग गया इसका, इसको मैं एंड पे लेके आपको पता लग रहा है ना कि 20 सेकंड्स पहले सिर्फ सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो इधर आएगी इस जगह पे, अब आप क्या हुआ, बाकी का एंड स्क्रीन भी नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है।
और चलें हम इसको सेव भी कर देते हैं। जो मैंने अभी सेटिंग की है वो सेटिंग सेव भी होगी। चलो ठीक हो गया। ज़रा यहाँ पर देखें एक ऑप्शन और भी हमें नज़र आ रही होगी, और वो क्या है? वापस प्री उसमें आ जाए। मॉनिटर कैसे करनी है हमने, आप देख रहे हैं कि ये मोनेटाइजेशन एलिजिबल चैनल है। अगर ये मोनेटाइजेशन एलिजिबल चैनल ना होता तो यहाँ पर इसके आवर्स वगैरह बता रहा होता। और आगे भी देख रहे हैं कि हमने इसका एक प्रोसेस भी किया हुआ है, स्टेप 1 कंप्लीट किया हुआ है। यानी ये जैसे ही हमें मैसेज आया कि भाई अब आपके आवर्स भी पूरे हो गए हैं, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसका पहला स्टेप प्रोसेस कर दिया हुआ है। दूसरा हमने खुद नहीं किया हुआ, जिनका ये चैनल है उन्होंने अपनी इंटेंशन से इसको मोनेटाइज नहीं करवा रहे। अदरवाइज़ क्या होगा भी, अदरवाइज दूसरे स्टेप में चले जाएंगे, साइन अप फॉर एडसेंस अकाउंट। ये मोनेटाइजेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ जो कि इंतहाई सिंपलेस्ट प्रोसेस है। इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जैसे अकाउंट बनाते हैं ना जीमेल पर, उसी तरह आप समझ लो कि एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इससे पहले हमने एक अकाउंट पढ़ा था, शायद गूगल ऐड अकाउंट पढ़ा था ना, जिसमें हम एड्स रन करते थे, जिसमें हम गूगल एड्स चलाते थे। उसमें हम गूगल को पे करते थे कि भाई ये लो हमसे 1000 रुपया डेली और हमारा ऐड चला दो। तो उस 1000 रुपये के अगेंस्ट ऐड चलता था। अब ऐड कहाँ चलता था? वेबसाइट्स पे चलता था। ऐड कहाँ चलता था? यूट्यूब पर चलता था। अब अगर किसी के यूट्यूब चैनल पर ऐड चल रहा है, यूट्यूब वीडियो पर ऐड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसे अर्न कर रहा होगा। लेकिन उसका चैनल बना कहाँ पर हुआ है? यूट्यूब पर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब के साथ उसकी पार्टनरशिप है, तो जो भी उसका रेवेन्यू होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही है ना? जो भी उसका रेवेन्यू होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गूगल ऐड से आप पे कर रहे हो, जिनके चैनल्स पे ऐड लग रहा है वो अर्न कर रहे हैं। अब हम आगे दूसरी जगह पर, हमने कहा भी हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ ऐड लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं और यूट्यूब को कह रहे हैं कि भाई जब इस पर ऐड आएगा तो उसका जो भी रेवेन्यू होगा, मिसाल के तौर पर आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि CPC क्या होती है। गूगल ऐड किसी ने लगाया, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, और उसका CPC जो हमने कॉस्ट पर क्लिक सेट की हुई थी, सपोज कर लें वो 50 रुपये सेट की हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्लिक हुआ। अब वो जो 50 रुपये गूगल को पे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से 2 लोग है ना पार्टनर है, एक आपका चैनल और एक यूट्यूब खुद से। सो उसमें से आपको पैसे मिलने हैं। अब ये जो पैसे, अब हमें पैसे मिलने हैं, ये कैसे मिलने हैं? अब हमें पैसे कैसे देगा यूट्यूब? भाई कोई इजी पैसा, जायज़ कैश कैसे? यूट्यूब कह रहा है कि भाई अपना एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लो और इस अकाउंट में आकर मुझे अपनी बैंक की डिटेल्स दो, यानी मुझे अपनी सारी क्रीडेंशियल्स बता दो कि भाई जब आप एलिजिबल होंगे पैसों के, कि आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, तो मैं कहाँ पैसे भेजूँ। ये वो ऐड है, ये वो ऐड अकाउंट है जहाँ पर आपको पैसे मिलने हैं। यानी बेसिकली तो ये एडसेंस है, लेकिन एक्चुअली क्या है इसके अंदर? आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है। यानी अगर मैं कहूँ मेरा ABC बैंक है और वहाँ पर मेरा अकाउंट है, तो इधर जाकर मैं सारी डिटेल्स बताऊँगा कि मेरा कौन से वाला बैंक है। यहाँ पर मैं अपने बैंक की डिटेल्स बताने वाला हूँ। समझ में आ गई बात? सो इस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? गूगल एडसेंस अकाउंट। ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भाई इस पर क्लिक करना है मैंने, उसने इसी जीमेल के साथ मेरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। साथ साथ मेरा अकाउंट क्रिएट होना है, साथ साथ मेरी वेरिफिकेशन भी होनी है कि भाई क्या मैं इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया था वो यूट्यूब के लॉज के मुताबिक है, फेक तरीके से तो नहीं मैंने आवर्स लिए हुए, फेक तरीके से तो नहीं मैंने सब्सक्राइबर्स लिए हुए। फॉर एग्जांपल ये मैं अकाउंट बनाता हूँ, इस वक्त मेरे पास 4000 घंटे थे, हम कहते हैं नहीं 7000 घंटे थे। जैसे ही मैं अकाउंट में गया, यूट्यूब ने अपना सिस्टम एक्टिव किया और उसने चेक किया, उसे पता लगा कि भैया जो आपके 7000 घंटे थे, इसमें से सिर्फ 2 घंटे ऐसे हैं जो आपके,
बाकी के जितने भी हैं ना सारे फेक आवर्स हैं। आपने किसी से आवर्स लिए हुए, किसी बॉट की मदद से आपने आवर्स लिए थे और वो फेक आवर्स हैं। यहाँ आपने किसी की वीडियोस अपने चैनल पे लगा दी तो उसने चेक किया कि ये तो डुप्लीकेट वीडियोस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे आवर्स वो रिमूव कर देगा और आपको फिर मैसेज आएगा कि आप अभी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जब आप अपने चैनल का स्टेटस दोबारा चेक करोगे तो आपके पास जो अर्नड वॉच टाइम होगा वो सिर्फ 2 आवर्स ही नज़र आ रहा होगा। पहले आपको 7000 घंटे नज़र आ रहे थे। वीडियोस नहीं डिलीट होंगी, ऐसा नहीं है कि उसने वीडियोस रिमूव कर देनी है आपकी, सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अब वो ये कहेगा आपके पास इस वक्त 2 घंटे पड़े हुए हैं भाई, अब दोबारा से शुरू हो जाओ। ठीक है, फिर आप 4000 घंटे की तलाश में दोबारा निकलेंगे और फिर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि फिर उसने सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी ना, जिन जिन हमने फेक मेथड्स के साथ ये सब कुछ किया होगा। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक करना है और इसने आगे से ये देखा आपने, अगला स्टेप स्टार्ट था और उससे अगला स्टेप क्या है, रिव्यूड का है। ये वही जो मैंने भी आपको बताया, यानी जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिव्यू करना शुरू कर देगा। फर्स्ट 2 स्टेप्स कहता है ये जैसे ही आप ये वाला स्टेप स्टार्ट करोगे मैं इसमें चला जाऊँगा। ये वही है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है कि वो आपके चैनल को रिव्यू करेगा कि भाई आपने आवर्स कैसे अर्न किए थे। वो इन आवर्स को चेक करेगा कि आपने ये आवर्स अर्न कैसे किए हुए हैं, सही तरीके से अर्न किए हुए हैं कि रॉन्ग तरीके से अर्न किए हुए हैं, ऑर्गेनिक आवर्स हैं कि बाय आवर्स हैं कि बॉट आवर्स हैं। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका चैनल कब होगा। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हमने ये समझा कि हम मोनेटाइज्ड भी हो गए। ठीक है, ज़रा एक काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। एनालिटिक्स में आ जाते हैं जी। $8,000+ सब्सक्राइबर्स, अबाउट 1700 व्यूज। सपोज कर लेते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो गया। अगर आपके डेली व्यूज 1000+ हों तो आपको फील होगा कि कुछ अर्न हो रहा है। ये 48 आवर्स के व्यूज हैं, इसको आप हाफ कर लो तो ये कितने बन गए, 800 व्यूज। यानी हमें डेली व्यूज़ कितने 48 आवर्स में आ रहे हैं ना, तो 24 घंटों में तो इसके आधे हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तकरीबन 800,000। तो कुछ अर्न हो रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा अर्न नहीं हो रहा होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि यहाँ पर लिखा हुआ था 16,000 व्यूज़, जिसका मतलब क्या हुआ, डेली 8,000 व्यूज़ हो गए। इसका मतलब है भी आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और रेगुलर देने लगे होंगे। अब आप कुछ अर्न कर रहे होंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ बॉट से करवाया था, या बॉट से भी नहीं करवाया था, कोई ह्यूमन ही था, उसने बॉट की तरह का काम करके दिया था। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है क्या आ रहा है, 16 व्यूज़। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके डेली व्यूज़ कितने हो गए, 8। ये आप सारी उम्र इसको देखते ही रहेंगे। हाँ, अर्निंग नहीं होगी। हो गया जो कुछ करवाना था, एक दफ़ा किसी से वॉच टाइम बढ़वा लिया, मगर आप डेली तो कुछ करते ही नहीं है। आप बस चैनल संभाल के बैठे हुए हैं कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। हाँ, एक दिन क्या हुआ, 16 हो गए, अगले दिन पता लगा भाई 50 पे आ गया, 50 से फिर 100 पर चला गया, 100 से फिर 17 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास कोई वीडियो ही नहीं है। आपने अर्निंग, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ मोनेटाइजेशन से अर्निंग होनी ही नहीं है आपकी। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है कि क्या आप एवरेज अपने डेली व्यूज़ 2000+ कर सकते हो। एवरेज डेली व्यूज़ कम से कम 2000+। अगर आप 1500 से ऊपर लेकर जाओगे तो आप 25 से 30 हज़ार रुपया पाकिस्तानी अर्न कर सकते हैं। अगर आप 1500 से ऊपर लेकर जाएंगे तो अब आप जितने डेली व्यूज़ ऊपर लेकर जाओगे आप उतना अर्न करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि 30 दिनों में सिर्फ एक ही दफ़ा आप डेली व्यूज़ को 3000 रुपये ले गए और उसके बाद फिर कम होने शुरू हो गए, फिर भी अर्निंग नहीं होगी। फिर तो सिर्फ एक ही दिन की अर्निंग आएगी ना बीच में, बाकी के 28 दिनों की तो कोई अर्निंग नहीं इसमें शामिल होने वाली, तो आप अर्न फिर नहीं कर रहे हो। सो हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए जी, हमारा फोकस चीज़ पर होना चाहिए कि हम कितने डेली व्यूज़ अर्न कर रहे हैं।
एज एन एवरेज, ये नहीं कि आज कितने अर्न कर लिए, एज एन एवरेज कितने अर्न करने लगे हैं, ठीक है। चलो ये इसका स्टैट्स दिखा रहा है कि भाई पिछले एक साल में अबाउट 600 आपको सब्सक्राइबर्स मिले, 4000 प्लस आपको वॉच टाइम मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल एलिजिबल है, और ये तो बॉट नहीं है। अगर हम चाहें तो इस पर क्लिक करें तो ये मोनेटाइज तो हो जाएगा, मगर अर्निंग स्टिल कम होगी इसकी, थोड़े थोड़े पैसे आएंगे इनके अकाउंट में, क्योंकि जब तक ये बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं लगाएंगे। ये एज एन एवरेज एक वीडियो लगाते हैं, ये एवरेज सिर्फ एक ही वीडियो लगा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अगर ये अपनी वीडियोस को बढ़ाएंगे, मतलब अगर एक वीडियो के साथ हम ये सोचते हैं ना, एक यूनिक वीडियो के साथ इनको व्यूज़ मिलने लगे हुए हैं अबाउट 800-900, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डेली 3 वीडियोस कर लें और कंटेंट यूनिक हो और टाइम भी डिफरेंट हो, 3 से 4 घंटे का बीच में गैप आ रहा हो, और रोज़ाना ये 2 वीडियोस लगा रहे हो या 3 वीडियोस लगा रहे हो, तो भाई हो सकता है कि ये 800 से 1500 व्यूज़ पर चले जाए। फिर वो इसी चीज़ को देखते हुए खुद से इम्प्रूव करेंगे कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। कंटेंट हमेशा नया होना चाहिए। जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके ऊपर आप यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो ही आपका चैनल चलेगा। अगर आप लोगों का यूज़ किया हुआ कंटेंट इस्तेमाल करेंगे कि भाई इसके ऊपर तो बड़े व्यूज़ आए थे, हम भी यूज़ कर लेते हैं, तो अब उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर जितने व्यूज़ आने थे वो हो चुके होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये सारा काम विद इन मिनट्स करते हो कि भाई आपको पता लगा भाई ये बंदा आया, इसने 10 मिनट में आपने देखा कि भाई इसने तो ये वीडियो लगाई है, बड़ी वायरल हो गई है, मैं भी इस पर काम कर लूँ, तो अगले 15 मिनट में मेरा भी काम तैयार होगा और 20 मिनट में मैं भी इसको लाइव कर दूंगा, दैन इज़ गुड। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि 6 महीने पहले ये वीडियो वायरल हुई थी और इसके मिलियन व्यूज़ हुए थे, तो मैं भी इस पर काम कर लेता हूँ, तो ये आइडिया ठीक नहीं है, ये रॉन्ग आइडिया आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा एक और चीज़ ख़त्म करते हैं इसको, चैनल पे आए, ज़रा इस वीडियो को देखते हैं। भाई थंबनेल का साइज़ तो सबको पता है ना, ठीक है। कौन सा टॉपिक मैंने एक ऐड बनाना है गूगल का। जी, मोनेटाइजेशन। अब ये वाला जो मैंने चैनल खोला है, फिर जो ऐड लगाएगा, ये तो वही वाला चैनल है जो अभी खुला था, लेकिन अभी पैरेलल दूसरे चैनल बहुत सारी चीज़ें दिखा। इसकी आवाज़ को हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे से आए। ये चैनल चेंज हो गया अब। हाँ, ये वो चैनल है जो मोनेटाइज्ड चैनल है। अब आपने ये देखना है कि इसमें क्या होता है। अभी यहाँ से चैनल चेंज होता है। अब हम ये देखने लगे हैं कि जो मोनेटाइज चैनल होता है उस पर हम ऐड सेटिंग्स कैसे करते हैं। थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ बेशक। मैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो स्लो आ रहा है ना, नेट स्लो आ रहा है, उस वजह से वो नहीं आ रहा। ये बोलता हम बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ से हम ज़रा स्पीड पे आ जाए। क्वालिटी तो इसकी 720 पिक्सल है। हाँ, इससे ज़्यादा पे ये नहीं चलेगा। ये वीडियो आपसे मैं शेयर करूँगा, ये पूरी सही वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। जी,
ये देख रहे हैं आप क्या आ रहा है? ये हम मोनेटाइजेशन वाली ऑप्शन में आए हैं और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है? बिफोर ऐड और ड्यूरिंग ऐड, दो ऑप्शंस आ रही है। अब हमारे पास ना दो तरह के एड्स होते हैं, पहले भी ऐड आए और ड्यूरिंग में भी ऐड आए। एक तो ऐड ये वाला, ये दोनों ऑन किए हुए, ये आपके कंट्रोल में है ना। ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप अपने चैनल में आए हैं, यहाँ से आप इसको चाहेंगे कि भाई बिफोर आए एंड ड्यूरिंग भी है, या मैं कहता हूँ इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर लो, ये टोटल हमारे कंट्रोल में है। अब जरा आगे चलें, देखें। ये घर में आप वीडियो देखोगे ना, ऐसे नहीं होगा, नेट स्लो हुआ है इस वजह से यहाँ पे ऐसे हो रहा है। 8 मिनट से छोटी वीडियो और 8 मिनट से बड़ी वीडियो, इसमें क्या फ़र्क होता है ये भी देखते हैं। यहाँ पर आपको पता लग गया बिफोर वीडियो एंड ड्यूरिंग वीडियो। कंट्रोल आपके पास नहीं है कि कहाँ पर, लेकिन अगर हमारी वीडियो 8 मिनट से बड़ी होगी तो हम ऐड मैनेजमेंट खुद करेंगे। अगर हमारी वीडियो 8 मिनट से बड़ी होगी, अभी आप देखिएगा, शायद इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्किपेबल एड्स और नॉन स्किपेबल एड्स। तो भाई किसी बंदे ने अगर आपके चैनल को चूज़ किया हुआ है और उसने नॉन स्किपेबल ऐड लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन स्किपेबल ऐड आपके चैनल पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें पता क्या लगा? इससे हमें ये पता लगा कि हमारी चॉइस है कि हम नॉन स्किपेबल ऐड अपने चैनल पे चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। वो अगर चूज़ करेगा मैंने नॉन स्किपेबल ऐड चलाना है, इवन हमारे चैनल को भी चूज़ कर लेगा, तो फिर भी उस पर नॉन स्किपेबल ऐड नहीं चलेगा क्योंकि हमने डिसेबल किया हुआ है। अब जरा आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब ये मैं वीडियोस में आ गया हूँ। जी ये देखें जरा, यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? डॉलर्स बना हुआ आ रहा है, डॉलर का निशान बना हुआ आ रहा है। कुछ वीडियो 16 मिनट की हैं, कुछ मीन्स कुछ वीडियोस 8 मिनट से बड़ी हैं और कुछ वीडियोस 8 मिनट से छोटी हैं। सो हम यहाँ पर गए और इसके डॉलर पे क्लिक करते हैं। जरा वेट करें, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं वापस। चलो, अच्छा अभी एक और चीज़ ज़रा देख लें, ये कहाँ है। एक बात आपको मैंने क्या बताई कि अगर हम चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी वीडियो लगी हुई है 15 मिनट की और मैं उस पर, जैसे टीवी के ऊपर ऐड लगा होता है, टीवी पे कोई प्रोग्राम लगता है, उसके बीच में ऐड्स आते हैं, तो वो चैनल की मर्ज़ी से आते हैं ना। चैनल वाले अपनी मर्ज़ी से ऐड शो कर रहे होते हैं कि भाई ये वाला ऐड कितने बजे कब लगे। 5 मिनट का ड्रामे का इंस्टेंस हो जाए फिर एक ऐड आ जाए, 12 मिनट का इंस्टेंस हो फिर ऐड आ जाए। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से बड़ी होगी तो ये चॉइस हमारे पास होगी। मैं खुद ड्रैग करूँगा, जैसे भी हमने ड्रैग किए कार्ड्स, बिल्कुल कार्ड्स की तरह हम पॉइंट्स ड्रैग करेंगे कि भाई यहाँ पर ऐड लगाओ, यहाँ पर ऐड लगाओ। पूरी वीडियो में फ्रेम आ रहे थे ना कार्ड पे, जैसे उसी तरह हम खुद से पॉइंट बताएंगे कि कहाँ कहाँ ऐड नज़र आए। मगर अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से छोटी है तो फिर ये वाला कंट्रोल आपके पास नहीं है। अब अक्सर नोट करते हैं ना कि ये जितने भी फ्रीलांसर होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सब ने 8 मिनट से बड़ी वीडियो बनाई होती है मोस्टली, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमाइज्ड एड्स उस पर ऐड करने होते हैं। अदरवाइज तो क्या लिखा हुआ है? बिफोर, मतलब बिफोर एक आएगा, वीडियो बिटवीन में भी एक ही आ रहा होगा, सम टाइम बिफोर आता है, सम टाइम एंड आ जाता है, तो एक ऐड ही आ रहा है ना। लेकिन जब 8 मिनट की वीडियो बन गई तो चॉइस तो मेरी आ गई, मैं 2 ऐड लगाऊँ, मैं 3 ऐड लगाऊँ, मैं 4 ऐड लगाऊँ, मैं 6 ऐड लगाऊँ। भाई बहुत सारे ऐड तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन कम से कम एक से ज़्यादा ऐड्स तो हम लगा सकते हैं। ठीक है।
अब ज़रा इसको देखें आगे। यहाँ पर ये 8 मिनट्स वाली बात ही शायद मैं करने लगा। नहीं, ये कॉपीराइट की बात हो रही है, समझिएगा ज़रा ये क्या है। हाँ, कॉपीराइट इसका क्या मतलब हुआ? मेरे चैनल की वीडियो है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये तो वीडियो मेरी है, ये किसी और ने कैसे लगाई है, तो मैं उसको कॉपीराइट क्लेम भेजने लगा। कैसे भेजने? यहाँ पर कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद देखिएगा आगे जा, आगे हम कहाँ जाते हैं। ये इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, ये क्या हुआ? अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये वीडियो लगी हुई है, इस पे इतने व्यूज़ हैं, परसेंट मैच 100% ऑफ देयर वीडियो, 90% ऑफ देयर वीडियो, कि भाई आपकी वीडियो इनकी वीडियो से मैच कर रही है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई मैं हूँ ये, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मैं खुद हूँ भाई, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैंने ही अपने चैनल पे लगाया था, अब मेरी वीडियो उसकी वीडियो के साथ 100% मैच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा दिया। तो अब मैं उसको मैनुअल स्ट्राइक भेजना चाहता हूँ। जी ज़रा देखें क्या प्रोसेस होता है आगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? आगे ऑप्शन आ गया रिमूवल रिक्वेस्ट। स्क्रीन देखते जाना आपने। आ रहा है रिक्वेस्ट रिमूवल। आगे क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्ट चैनल। दो ऑप्शंस आ रही हैं। अगर तो जिसकी वीडियो किसी ने कॉपी किया वो कोई अच्छा बंदा होगा तो सबसे पहले क्या करेगा? चैनल वाले को मेल करेगा कि भाई साहब ये उतार दें, ये मेरी वीडियो है, नहीं तो मैं आपको स्ट्राइक भेजने वाला हूँ। तो अगर वो उसका जवाब नहीं देगा तो फिर अब ये हम इस वक्त इनको भेज रहे हैं। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट जी। हाँ, नो क्रिएटिव की बात तो नहीं हो रही ना, मैं क्रिएटिव की बात नहीं, सिर्फ उसकी हो रही है। अब आप यहाँ क्या कह रहे हो? ये देखें आगे क्या आ गया। अब ऐसे ही तो नहीं है ना, कोई भी बंदा क्लेम कर देगा कि भाई ये मेरी वीडियो है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरी वीडियो है, ये उसकी नहीं है, इसकी ऑनरशिप तो मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसे यूट्यूब ने क्रॉस चेक करना है। ये वो मुझसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ज़रा देखें। कहते जी ये सारा डाटा मांगा उसने मुझसे, ये सारी चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। अपना ईमेल, अपना चैनल नेम, अपना मोबाइल नेम, मोबाइल नंबर, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, जो जो कुछ मैंने चैनल बनाते हुए प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 3 चेक बॉक्स हैं। ये जो उसका लाइसेंस है इसको भी मैं एग्री करूँगा, लीगल एग्रीमेंट जो मैंने किया हुआ है उसको भी मैं एग्री करूँगा। और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब आपका जो भी ऑफिशियल नेम है वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। और फिर मैं रिक्वेस्ट सबमिट कर दूँगा। उसके बाद YouTube चेक करेगा, भाई YouTube को पता लग जाएगा कि ये वीडियो कहाँ से निकली है, उसको मेरा पता लग जाएगा कि इस चैनल के ऊपर ये वीडियोस लगी हुई हैं, मैं खुद अपना भी सारा डाटा उसको प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो इस तरीके से हम ये मैनुअल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस चैनल पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही है ना। तो ये एक रिलीजियस स्कॉलर का चैनल है, ठीक है। ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं कहीं जाकर, जहाँ पर ये प्रोग्राम्स करते हैं तो वहाँ पर वो जो प्रोग्राम्स हेल्ड कर रहे होते हैं उन्हीं के लोग जो होते हैं वो स्पीकर, जो माइक और रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा सब ले आते हैं ना। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो अपने चैनल्स पे भी लगा देते हैं इनको। तो एक्चुअली ये जिन जिन के पास लगी हुई है ये सारे वो लोग हैं, उनके चैनल्स पर ये वीडियोस लगी हुई हैं। इसी वजह से ये इनको कुछ नहीं कहते। तो मैंने आपको समझाया है ना, सिर्फ ये उनकी चॉइस है कि वो भेज सकते हैं मैनुअल स्ट्राइक, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। किसी को नहीं भेजते क्योंकि वो उनको फ्री रिकॉर्डिंग को जो करके दे रहे हैं। अलबत्ता उनको ये मना करते हैं कि आपने इसको स्टैंडर्ड लाइसेंस की वीडियो नहीं बनाना, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कब कर सकते हो एक्सरसाइज? जी, ये वाला टॉपिक आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब आप मोनेटाइज्ड हुए होंगे। जितनी चीज़ें मैंने आज करवाई हैं वो है। और अगर आप में से कोई मैंने स्टैंडर्ड लाइसेंस की वीडियो रखी होगी, ठीक है, तो मैं कैसे भेजूंगा न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट? ये देखें, ये क्या कहता है,
जी, किस तरह की वीडियो है भैया आपकी? यहाँ पर क्या करूँगा मैं, उस वीडियो का URL दूंगा जिसने मेरे चैनल की वीडियो को यूज़ किया हुआ है। इस तरह से स्ट्राइक उसको जाने वाला है। ये मैंने कहा यहाँ पर मैं खुद से हूँ, ये मुझसे सब कुछ पूछ रहा है कि अफेक्टेड पार्टी कौन है, इससे मैं हूँ। उसके बाद मैंने क्या कहा, कॉपीराइट ऑनर, यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम बताऊँगा। फिर क्या कह रहा है, फ़ोन नंबर, फिर क्या कह रहा है, प्राइमरी ईमेल, फिर ईमेल, फिर कंट्री, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रिमूवल टाइमिंग फॉर टारगेटिंग वीडियो, स्केड्यूल, सेंड अ 7 days नोटिस, कि फौरी तौर पर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ कंपनीज़ की हमने वीडियोस लगाई थी तो वो रिमूव हो गई। जैसे वो ऑटोडेस्क की एक वीडियो की मैंने आपको फेसबुक में एग्जांपल दी थी, तो उन्होंने इस तरह मैनुअल रिक्वेस्ट भेजी होगी और ये कहा होगा, ये वाली ऑप्शन दी होगी कि भाई इस वीडियो को फौरी तौर पर रिमूव कर दो। तो फेसबुक ने, यूट्यूब ने इस वीडियो को, या फेसबुक ने उस वीडियो को फौरी तौर पर रिमूव कर दिया। और इस तरह करके मैं अपनी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करूँगा। अगर आपको लगे कि आपके चैनल की वीडियो को यूज़ कर रहा है तो इस तरीके से आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, जिसमें 7 days का नोटिस भी हो सकता है, और चाहे तो फौरी तौर पर उसकी वीडियो को यूट्यूब को कह के डिलीट भी करा सकते हैं। डिपेंड्स कि आप एक्चुअल ऑनर हैं। नहीं होंगे तो ये उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के पास सारा डाटा मौजूद है ना, कि भाई कौन सा ऑनर है, किसकी आवाज़ है, किसने पहले वीडियो अपलोड की थी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको वो सब चीज़ों को वो चेक करेगा। थोड़ा सा काम आपने चैटबॉट्स पे करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था। कौन सा एप्लीकेशन था एक, इस पे हमने पैरेलल ज़रा थोड़ा सा 1-2 दिन काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया मॉड्यूल SEO वाला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का ये दूसरा मॉड्यूल होगा, ऐसे ही है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये दूसरा होगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये तीसरा मॉड्यूल होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा मॉड्यूल भी यही है आपके कोर्स में। SEO मेरा ख्याल है किसी ने नहीं पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी ना किसी ने भी, ओके। और ये सबसे ज़्यादा लेंथी मॉड्यूल भी यही वाला है, जिसमें हम वेबसाइट्स को रैंक करना सीखते हैं कि भाई वेबसाइट्स को रैंक कैसे करते हैं, वेबसाइट्स को पहले पेजेस पर कैसे लाते हैं। सो इसमें हमें पहले वेबसाइट्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि भाई वेबसाइट्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं। मुख्तलिफ लोगों की वेबसाइट्स हो सकती हैं, किसी की वेबसाइट कोडिंग की हो सकती है, किसी की वेबसाइट वर्डप्रेस की हो सकती है, किसी की वेबसाइट शॉपिफाई की हो सकती है। तो जब तक हमें वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम SEO परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए इसका जो पहला पार्ट होता है उसमें हम कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोडिंग क्या होती है, हमें कोडिंग समझ में आ जाए, क्योंकि हमने जितनी भी SEO करनी है कोडिंग के थ्रू करनी है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वो टूल यूज़ करने का बताया था। तो थोड़े से अब आप लोगों ने अपने अपने चैनल्स के ऊपर वीडियोस लगानी है। कम से कम 8 to 10 वीडियोस आपके चैनल पर होनी चाहिए। एक दिन में नहीं लगानी, 10 days में लगाएं। 10 वीडियोस लगानी है तो 10 days लेकर लगाएं, कि रोज़ाना की एक वीडियो लगाएं या 5 days लेकर लगाएं। उसमें थंबनेल्स अच्छे से बनाएं और उसमें AI की मदद से भी थंबनेल्स बनाएं। कि जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया था, एक टूल और भी है, इसको भी आपने यूज़ करना है। यहाँ पर आए ज़रा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन सा जी, इसको भी ज़रा खोल कर देखिएगा। आज घर जाकर openart.ai इसको भी आपने खोलना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो फ्री होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फ्री में आपको मिल जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पेड में मिलेंगी। तो जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपको इन्वेस्ट करना है कि क्या आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके फ्री फीचर्स को यूज़ करें, जो भी इसके फ्री फीचर्स हैं। ये जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर, मैंने कोई शायद अपनी तस्वीर ऐड की हुई है, तो उसने इसको कन्वर्ट किया आर्ट के अंदर। सो इसको भी आपने देखना है। इस पर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ पर अगर तो राइट साइड पर आ जाएगा ये प्रीमियम फीचर है, तो इसका मतलब है कि पेड है वो वाला फीचर। लेकिन सारे फीचर्स पेड नहीं है। ये जैसे हमने इमेज ऐड किया हुआ है तो ये वाला फीचर पेड नहीं है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसके यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि अब
अगर आप इन टूल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल ये टूल्स बहुत ज़्यादा इन है, तो इनकी तरफ जाएंगे और इनको यूज़ करना तो एप्लीकेशन है, इट्स लाइक ए कैनवा, जैसे कैनवा यूज़ कर रहे हो सब कुछ वैसे ही यूज़ हो जाएगा जैसे कैपकट यूज़ करते हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके फीचर्स फ्री नहीं हैं, इसके कुछ फीचर्स फ्री होंगे, मोस्टली फीचर्स इसके पेड होते हैं। तो पहले आप इसके फ्री फीचर्स को यूज़ करके काम करना सीख लें, फिर जब आपको लगेगा कि भैया आप इससे बड़ा अच्छा काम कर सकते हो, फिर आप इनमें से कुछ को बाय कर सकते हो। ठीक है, मुख्तलिफ लोग हैं जो ये वाले टूल्स सेल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और कम पैसों में कर रहे होते हैं। तो आप फेसबुक से उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पेड टूल ले सकते हैं, मगर उससे पहले आप फ्री टूल्स को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर लें ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाए। इसको सीख भी सकते हैं ना आप, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर यूट्यूब पर छोटी सी हेडिंग लिख कर के भाई मुझे ये ज़रा बताओ ये कैसे बन रहा है इस टूल में, वो पूरी की पूरी वीडियो आ जाएगी 5 मिनट की या 10 मिनट की, और वो आपको यूज़ करना सिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा टूल हो गया। तीसरा टूल था 11 लैब। ठीक है, सो ये शुरू वाले हमारे जो 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स का मतलब होगा 6 लेक्चर्स, उसमें मैं बहुत सारे लेक्चर्स अभी शुरू में कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूँ एसईओ के। उसके बीच में हमने प्रैक्टिस इसी की जारी रखनी है, अभी यूट्यूब की प्रैक्टिस को करते रहना आप लोगों ने, फिर जब हमारा उसका प्रैक्टिकल शुरू होगा फिर उस पर, ताकि आप यूट्यूब ऑटोमेशन को यूज़ कर लें। 3 थे भी, एक कौन सा टूल था पहला, दूसरा और तीसरा मैंने कहा 11 लैब। इन कम से कम इन 3 टूल्स को मिलाएं और ब्लेंड करके इनको इस्तेमाल करके देखेंगे आप क्या बना सकते हैं। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप क्या बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मॉड्यूल है